नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार शीश वर्मा जी। शीश जी, रजौरी की घटना को लेकर अभी भी नहीं उबर पा रहे लोग जी। और जम्मू में भी मंडरा रहा है खतरा। शहर में बेचैनी है नजूल की जो संपत्ति को लेकर, और भारत जोड़ो यात्रा में सुर्खियां बटोर रहे हैं राहुल गांधी। जी। चर्चा करेंगे हम सबसे पहले रजौरी की। रजौरी की जो घटना हुई है उसको अभी भी जम्मू के लोग जो हैं उभर नहीं पा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे और भी ज़्यादा ऐसी घटनाएं हो सकती है। उसको लेकर सरकार चिंता में, सरकार ने एडिशनल जो फोर्स है सीआरपीएफ की उस तरफ भेजी है। लेकिन सी चीज़ के साथ साथ, जैसा कल भी हमने चर्चा की थी, जम्मू में खतरा मंडरा रहा है। जम्मू का मतलब ये है जम्मू के आसपास सांबा डिस्ट्रिक्ट भी है, दूसरा उधमपुर भी है, यहाँ भी है। और सांबा डिस्ट्रिक्ट में नाइट कर्फ्यू जो बॉर्डर पे 1 किलोमीटर पे लगा दिया है। लेकिन जम्मू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस वक्त प्रोटेस्ट इतने हो रहे हैं, और आज भी रहबरे खेल जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है, और वो उनको पहले लाठीचार्ज भी, हल्का लाठीचार्ज भी किया है। बार एसोसिएशन ने भी काम बंद किया है, जम्मू बार एसोसिएशन ने, पुंछ बार एसोसिएशन, रजौरी बार एसोसिएशन ने। और उसके बाद अगर ऐसे हालात हैं, जबकि हम बार बार खतरा मंडाने की बात कर रहे हैं और प्रशासन भी इस बात को मान रहा है, फिर ऐसे हालात में बाहर ऐसी जगहों पे तो उनके लिए बहुत आसान होगा इनको टारगेट करना, किसी चीज़ को यहाँ पे ब्लास्ट करना या कुछ भी ऐसा घटाने के लिए। देखिए, इसमें दो फेज में जवाब है। पहला तो ये है कि जो घटनाएं घटी राजौरी में, लोगों को गुस्सा इस बात का सबसे ज़्यादा है कि आतंकी तो कहीं भी आके हमला कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे दिन आईडी ब्लास्ट से 2 लोगों की जानें चली गई, जैसा हमने कल भी चर्चा की थी, उसे लेके लोगों में भारी गुस्सा है पुलिस के खिलाफ। आज बार एसोसिएशन जम्मू ने भी ये बात कही है, तीखे शब्दों में। केवल बार से नहीं, कई संगठनों ने कही है कि ये पुलिस की काहिली रही है, और पुलिस को चाहिए था जब वहाँ घटना हुई थी उस वक्त अगर समूचा इलाका डिटेक्ट किया जाता, सैनिटाइज किया जाता, और कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं था जहाँ ये हादसा हुआ, बिल्कुल, ये वहीं का वो जिक्र घर है, जो है उनको वहीं का सैनिटाइज। जिक्र है। तो मैं समझता हूँ ये मानना पड़ेगा कि पुलिस की इसमें घोर लापरवाही हुई है। और रही दूसरी बात, हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस ने जानबूझकर करी। हम पुलिस उस बात का भी श्रेय देंगे जो शिदड़ा में 4 टेररिस्ट उन्होंने मारे, भारी असला मिला। लेकिन पीपी न्यूज़ लाइन जो है वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर चर्चा नहीं करता। जो सच्चाई है वो कहनी चाहिए, हम समझते हैं। चूंकि ये आदमी की सुरक्षा का मामला है, हमारी स्टेट और हमारे मुल्क की सुरक्षा का मामला है। जिस ओर आपने इशारा किया कि आंदोलन जारी है जम्मू में, उधर खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। पुंछ में सीआरपीएफ के एडिशनल फोर्सेस लगाई गई उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पे। इधर सांबा में जो डिप्टी कमिश्नर राधा गुप्ता, उन्होंने 1 किलोमीटर के दायरे के बाहर रखे रात का कर्फ्यू लगाया। ये साफ इशारे करते हैं कि इस प्रकार के गंभीर इनपुट्स हैं कि आतंकी कहीं भी आकर दस्तक दे सकते हैं। तो हमारा मानना यह है कि अगर इतने पुख्ता जानकारियां हैं तो शासन को इन आंदोलनकारियों की ओर भी अपनी तत्काल तवज्जो देनी चाहिए। ये ना हो कि आंदोलनकारियों की आड़ में कोई आगे छिप के जम्मू को दहलाकर निकल जाए। तो ज़रूरी बन जाता है कि जितने भी आंदोलन कर, चाहे रहबरे खेल के हों या जो घाटी से टारगेट किलिंग के बाद पनामा चौक पे बैठे हैं। देखिए, टेररिस्ट जो है उनका मकसद सुर्खी बनाना है, उनका मकसद लोगों को मारना तो होता ही है, लेकिन वो मीडिया में सुर्खी बनाते हैं इसलिए कि इंटरनेशनल लेवल पे चर्चा हो। देखिए जी, कश्मीर तो डिस्प्यूट है, इसलिए किलिंग होती है वहाँ, पाकिस्तान को एक कहने का मौका मिलता है। तो मैं समझता हूँ हमारी सुरक्षा एजेंसी को हम बार बार कह रहे हैं, हालांकि अलर्ट है, लेकिन उनको और अलर्ट होने की जरूरत है। और जहाँ तक उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, देखिए मैं फिर कहता हूँ, ये पॉलिटिकल शख्सियत हैं, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, और ये इनका सोच का दायरा व्यापक है। और ये समझें, और इनके नीचे जो इनका जो अमला है, जो नौकरशाही है, उनको समझना चाहिए कि आप बीच का कोई रास्ता निकालें। फिलहाल जब तक आतंकी खतरा मंडरा रहा है, इनको इनसे बातचीत करके इनको भरोसा दे के एक पुख्ता भरोसा दिया जाए, ताकि भाई हम आपकी मांगों पे गौर कर रहे हैं, इतने अर्थ हम ठीक कर देंगे। ये ज़रूरी है। आपने जिस ओर दर्जी इशारा किया, ये वास्तव में
एक एक कहते हैं ना, एक ज्वलंत बिल्कुल। एक जगह है जिसकी आड़ में आतंकी कुछ भी कर सकते और हैं। सी जी अभी तक वो आतंकी पकड़े नहीं गए, मारे नहीं गए वो भी। जी और खतरा तो मंडरा ही रहा है कि बिल्कुल, वो तो आए ही मारने के बिल्कुल लिए हैं। बिल्कुल। वो और तो आप खुले देखिए घूम ना, रहे हैं। देखिए ना, कहा यह जा रहा था कि 2 आतंकी हैं, लेकिन जो चश्मदीद थे, जो जख्मी है, उनका कहना था 4 थे। 4 तो दिखाई दिए, उनके पीछे कितने लोग होंगे ये भी कोई निश्चित तौर पर नहीं हम कह सकते। हमारा मानना यह है कि देखिए पिछले दिन लगातार किश्तवाड़ में भी इस तरह की संदिग्ध मूवमेंट हुई, सांबा में हुई, हमारी भारत पाक सीमा के इलाके में, और पंच और राजौरी में तो आए दिन सुनते थे हम कि सस्पिशियस लोग देखे गए और सेना और पुलिस सीआरपीएफ ने एक सघन तलाशी में। वो इतने शातिर टेररिस्ट जो हैं, उनको भी समझ आता है कि अब फोर्सेस आने वाली हैं, छिप जाओ कहीं। वहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है, घने जंगल है, वो कहीं भी छुप जाते हैं। हमें इसलिए याद आता है कि वो घने जंगल की बात करें, मेंढर का, और दूसरा देखा था हमारे जवानों को बड़ी शहादत, बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, और जबकि वहाँ से वो बच निकले थे। फिर सांबा की हम बात करें तो वहाँ पे जो कर्फ्यू लगाया है किलोमीटर के एरिया में, बॉर्डर के, सी जी इस वक्त धुंध में, इतनी ठंड में आम लोग तो निकलता नहीं बाहर। बिल्कुल, कर्फ्यू लगाओ ना लगाओ, बिल्कुल, आम लोग निकलता नहीं है। वही निकलता है जो सस्पिशियस है, बिल्कुल बिल्कुल, उस तरफ से आ रहा है, या उनका वो ओवरग्राउंड कोई है, जो भी है, बिल्कुल, वो तो कोई निकलेगा नहीं है। बिल्कुल। इसलिए सबसे जरूरी है कि उन नाकाओं को चेक किया जाए वहां पे, बिल्कुल, जहां पे उनका आने का स्वाभाविक है, जहां से वो आ सकते हैं। बिल्कुल। जहां तक जम्मू की बात हम करते हैं, तो जम्मू में कभी भी कहीं भी हादसा कर सकते हैं। बिल्कुल, हालात जो बने हुए देखिए रघुनाथ रिपब्लिक डे है, रघुनाथ में जो 2 हादसे हुए, उससे बड़ा हादसे की वो कितने लोग मारे गए थे, फोर्सेस के भी, दूसरे लोग भी। ये 2 घटनाएं, और खास तौर से फिर जम्मू रेलवे स्टेशन पे जो फिजाइन अटैक हुआ, हमने सब रिपोर्टिंग की है, सारी जितने यहाँ फिजाइन हमले शहर में हुए, शहर के लगते इलाकों में। तो हमको उनसे सीख लेनी चाहिए कि ये खतरा छोटा नहीं है। गणतंत्र दिवस है सबसे बड़ी बात, उसके अलावा G20 मुल्कों के जो प्रतिनिधि आना, चूंकि वो दिखाएंगे कि पाकिस्तान कि हम देखिए डिस्प्यूटेड है और इसीलिए लोग विरोध कर रहे हैं। वो ये नहीं कहेंगे हमारे मिलिटेंट है, कहेंगे कश्मीरी हैं। और उसके अलावा जो सबसे पहले 26 जनवरी के आसपास जो यात्रा गुजरेगी श्रीनगर के लिए राहुल गांधी की, उसको भी आप सुरक्षा की दृष्टि से हल्के में नहीं ले सकते। और सतीश जी मुझे लगता है कि प्रशासन से ज्यादा जम्मू के हर नागरिक को इसमें सचेत रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नागरिक की जिम्मेदारी पहले होती है। नागरिक सोचे कि पुलिस ही सब कुछ करेगी या शासन सब कुछ करेगा, नागरिक की अपनी जिम्मेदारी है। जागरूक, आंख नाक कान खोल के रखे, कोई सस्पिशियस आदमी दिखता है तुरंत कंसर्न थाने को रिपोर्ट की जानी चाहिए। सी जी एक बात और भी मुझे बड़ी सता रही है कि बार एसोसिएशन ने बंद किया, रजौरी में बंद हुआ, वहां हुआ, लेकिन जम्मू में एक बड़ी रहस्यमय खामोशी है। चाहे वो चैम्बर की हो, चाहे फेडरेशन की हो, वेयर हाउस की हो, चाहे यहाँ के किसी बाजार की हो, कहीं भी कुछ भी होता है तो बड़े बड़ी बातें करते हैं, बंद का दावे करते हैं और करवाते हैं, लेकिन कोई किसी किस्म की कोई ऐसी स्टेटमेंट खुल के सामने नहीं आई। नहीं, आपने ठीक कहा, हम भी देख रहे हैं कहीं किसी प्रकार की जिन संस्थाओं के नाम में कहीं जुम्बिश नहीं है, कहीं कोई हलचल नहीं है कि वो अपने मुद्दों को लेके तो पूरे जम्मू से समर्थन मांगते हैं बार बार कि जम्मू हित, जम्मू हित। ये भी तो सुरक्षा भी तो जम्मू हित से जुड़ी है, बार को सामने आना चाहिए, सॉरी चैम्बर को सामने आना चाहिए था। उसके अलावा ये जितने फेडरेशन सिवाय बार के कोई बाकी नहीं आया। और हम ये जरूर कहेंगे कि बार को हमने अक्सर देखा है कि जो भी ऐसा मुद्दा है, बार हमेशा आगे आई है, उसके लिए साधुवाद। हम आज अपील करेंगे पीपी लाइन की ओर से कि जो चैम्बर है या दूसरे संस्थान है, उनको भी जम्मू को अपना सरकार पे दबाव भी पड़ता है और लोगों में जागरूकता भी आती है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर विक्रम चौक के पास जो वेयर हाउस है, वहां पर अगर प्रोटेस्ट होता है या बंद होता है तो सारे दुकानदार एक्टिव होते हैं। उसके अलावा जो लेबर है, पांडिया, वो एक्टिव होते हैं, तो जागरूक होते हैं, उनको भी समझ आता नहीं यार कोई खतरा है, तब ये सब चीज हो रही है। हम समझे कुल मिलाकर देखा जाए लोगों की भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी शासन की और पुलिस की। सी जी जम्मू शहर में एक बहुत बड़ी बेचैनी फैली हुई है जी। जम्मू में बहुत सा एक नजूल का जमीन है जी, उनकी संपत्ति है जी, उनको लेके जो प्रशासन ने एक नया ऑर्डर निकाला है, उनको जिनके नाम की ट्रांसफर नहीं हुए हैं उनको खाली करने के लिए कहा है।
नज़ूल से के ट्रांसफ़र कराना कोई इतना आसान नहीं है। कहीं पुश्ते चली जाती हैं, ट्रांसफ़र होती नहीं है जो सारे कागज़। यहाँ तो उनको समय देना चाहिए और आसान प्रक्रिया रखनी चाहिए कि हम आपके जो है आपके नाम से ट्रांसफ़र कर देंगे। वो तो हुआ नहीं, उल्टा उनसे कहा कि खाली करनी पड़ेगी अगर आपके पास इनके ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो इससे बहुत ज़्यादा जो है बेचैनी है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके कारोबार, बहुत से घर हैं जिनमें वो रह रहे हैं, सभी इस वक्त परेशान है कि बेकारी की नौबत ना आ जाए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जम्मू अगर प्रॉपर सिटी की बात करें, वहाँ इन मेजॉरिटी जो प्रॉपर्टी है नज़ुल की है। हालांकि प्रॉपर्टी कस्टोडियन की भी है, वक्फ भी है, जेडीए भी है, म्यूनसिपैलिटी भी, कई तरह की प्रॉपर्टी हैं, लेकिन नज़ुल लैंड ज़्यादा है। जिस तरह जम्मू में, इस तरह श्रीनगर में भी है। हम समझते हैं वहाँ पर होटलियर भी हैं, रेस्टोरेंट वाले भी हैं और घर भी हैं। अगर ये डंडा अगर इन पर लगता है, चूँकि कहा गया कि आप वैकेंट करिए नज़ुल लैंड पे बड़ी संपत्तियों को, रेजिडेंसी रोड आपका आपका वो जो विनायक बाजार है, वो बहुत से इलाके हैं, बस अड्डे के साथ का इलाका। तो मैं समझता हूँ ये सारे कहा जाए कि बेहद महत्वपूर्ण इलाके हैं, जहाँ पर ना केवल लोग हज़ारों की तादाद में रहते हैं, बल्कि लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। आप अगर इस तरह का अगर एक फरमान लाएंगे तो बेरोजगारी तो वैसे ही आगे बढ़ी हुई है, सर छुपाने के लोगों वैसे घर नहीं है पूरे, तो आप एक और बड़ा विकराल समस्या खड़ी करेंगे। तो हम समझते हैं उपराज्यपाल शासन को इस मामले में पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने पीपी न्यूज़ लाइन को संपर्क किया है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है उपराज्यपाल शासन को कि इस विषय में गौर करें, और हम आने वाले दिनों हो सकता है कि जो इसके पीड़ित बन सकते हैं, हम उनसे भी एक बड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सी जी, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं उस सुर्खियां में जुड़ रही है इस वक्त। तो बहुत अजीब सी स्थिति बन गई है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसको संघ भी जो अपने यहाँ तरफ से सहमति देगा और उसके साथ होगा। और जैसा कि खबरों में आ रहा है, अयोध्या राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी है सतेंद्र दास जी, उन्होंने भी राहुल गांधी को पत्र लिखा है, शुभकामनाएं दी हैं, आशीर्वाद दिया है। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है कि उन्होंने कहा है कि नौजवान जो है वो इस वक्त भारतीय यात्रा पे निकला है, जोड़ो यात्रा पे निकला है, हम उसका समर्थन करते हैं। इसके साथ ही चंपक राय जी है जो अयोध्या जो राम मंदिर की जो उनका जो ट्रस्ट है, उसके जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने कहा है कभी ने संघ ने इनकी मुखालफत नहीं की है, ना प्राइम मिनिस्टर ने की है, कभी नहीं की है। एक अच्छे काम के लिए निकला है, हम समर्थन देते हैं उनको भी। ये एक बहुत बड़ी एक हम कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में उनको एक नई चीज़ मिल रही है सामने। देखिए, ये राहुल गांधी खुद, उनकी बहन खुद कई तमाम तरह के आरोप लगा चुकी हैं उनकी इमेज को डैमेज करने के लिए। मैं उस विषय बाद में मुझे मजरू सुल्तानपुरी की 2 लाइनें याद आ रही है। मैं अकेला चला था जाने में मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता रहा। तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी को लेकर जो शुरू में एक आकलन किया जा रहा था कि वो कन्याकुमारी में टाइम फिक्स हो जाएंगे, और फिर कहा गया जी वो जब कर्नाटक में आएंगे, तमिलनाडु में आएंगे, तो वो तमाम जो भविष्यवाणियाँ तथाकथित मीडिया कर रहा था, और भी लोग कर रहे थे, वो सब विफल साबित होती रही। फिर अल्टीमेटली राजस्थान आया, दिल्ली में आया। दिल्ली में तो फैक्ट है, दिल्ली में जिस पार्टी का एक एमएलए ना हो, एक एमपी ना हो, और कारपोरेशन में भी उन्होंने जैसे अपनी इज्जत बचाई हो, 7, 8, 9 कारपोरेटर वो भी भाग रहे थे, वो भी वापस लाए गए। ऐसी स्थिति में वहाँ पर हजारों की भीड़ और कड़ाके की ठंड में, और फिर यूपी जहाँ पिछले चुनाव हुआ सिर्फ 2 सीटें विधानसभा जीत पाई कांग्रेस, सुपड़ा साफ हो गया। वहाँ लोग सुबह 6 बजे भोर में घोर अंधेरे में उसके साथ चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत सी चीज़ें हैं संकेत कर रही हैं आने वाले इस साल जो चुनाव है, कर्नाटक में है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़, कई राज्यों में चुनाव है, पूर्वोत्तर में भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इशारा है, और आज अच्छी बात है। हम तो कहेंगे इसको, हम कहेंगे खुशामदीद, दलगत पार्टी से ऊपर उठकर ये सब बयान दे रहे हैं। इसलिए कहेंगे कि एक तो मुख्य पुजारी ने पहले बयान दिया है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, सतेंद्र नाथ जी ने, उन्होंने तो बड़ा आगे बढ़ के बोला है कि मैं प्रभु श्री राम से दुआ प्रार्थना करूंगा कि अपने मकसद में कामयाब हूं,
और चंपत राय ने भी कहा है, और उन्होंने ये भी क्लेम किया, हम ये नहीं कहा कि मोदी भी इसके पक्ष में है, पीएम भी, लेकिन हमने पिछले उन देखा है किस तरह नहीं, आईटी उन्होंने सेल, पक्ष में तो नहीं कहा, लेकिन ये कहा विरोध नहीं किया। हाँ, तो कहने का विरोध नहीं मतलब किया। हाँ ठीक, लेकिन ये है कि आईटी सेल हो या बीजेपी कई नेता सबके गूगल में बयान है किस तरह उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। केवल वो नहीं, और लोगों ने भी किया, गैर बीजेपी लोगों ने भी। लेकिन अब लग रहा है कि जैसे मजरू साहब का मैंने शेयर सुना है, मुझे लग रहा है कि अब वो चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, और कल वल में वो हरियाणा में आएंगे और हम फिर कहेंगे कि चाहे चंपत राय जी हों या वो मुख्य पुजारी जो, हम इसका स्वागत योग्य बयान हम कहेंगे। इसलिए स्वागत है, देश में जो माहौल है, और उन्होंने उसी ओर इशारा किया है कि भाईचारा कायम रहना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं समझता हूँ अब तक का जितने बयान आए लोगों पॉलिटिकल, उनसे सबसे अहम बयान इन दो लोगों का माना जाएगा। और हम समझते हैं कांग्रेस इसका विश्लेषण करेगी। कांग्रेस के कई नेताओं से बात ही, उनका कहना यह है कि चलिए आखिरकार हमारे इस प्रयास की प्रशंसा तो हो रही है, और देखना दिलचस्प होगा जब ये रैली पंजाब में एंटर करेगी। जो कयास लगाए जा रहे हैं, जिस प्रकार पंजाब के हालात हैं, आम आदमी पार्टी के आने के बाद हालात बद से बदतर हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ रैली का क्या रूप होता है, और फिर हमारे जब लखनपुर गेटवे आप जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी, तब इसकी तस्वीर और ज़्यादा साफ हो जाएगी। यह था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।